everyone, welcome to my channel. This is Vasundhara Singh, and in today's video we are going to study the chapter secularism from the book Political Process in India. So secularism के बारे में हम इन डिटेल इस वीडियो में कवर करेंगे, इसको समझेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की क्या थॉट्स थे ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस टर्म. ओके, तो सबसे पहले देखो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है. बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि इंडिया में हर एक इंसान के पास, हर एक इंडिविजुअल के पास ये हक है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है. ठीक है, हर किसी को ये फ्रीडम है. एंड साथ ही एक और स्टेटमेंट हम इसमें ऐड करेंगे विच इज कि गवर्नमेंट का, सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं है. ओके, विच मीन्स जो हमारी सरकार है वो धर्म रहित है, इट इज रिलीजन फ्री. ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में इसका मतलब यही होता है, इट इज ओनली दिस मच. ठीक है, सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मीनिंग यही है. चलिए अब हम देख लेते हैं इसको टेक्निकल वर्ड्स में, एंड अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से उसको आंसर में फ्रेम करेंगे वो चीजें हम देख लेते हैं इन दिस वीडियो. मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म: फ्रीडम टू प्रैक्टिस वंस फेथ और बिलीफ, propagate it or to change it or not have one according to one's own conscience. which means कि ये आज़ादी होनी चाहिए लोगों के पास में कि वो अपने फेथ को, अपने बिलीफ को प्रैक्टिस कर सकें, उसका प्रचार भी कर सकते हैं या फिर उसको बदल भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि वो ना कोई रिलीजन रखें. ठीक है, ये कम्प्लीटली उस बंदे पर डिपेंड करता है, ये कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि उसको कोई रिलीजन रखना है कि नहीं रखना है, उसको बदलना है, उसको चेंज करना है, उसको प्रचार करना है, उसको प्रैक्टिस करना है. ये कम्प्लीटली एक इंसान के खुद के हाथ में है. ओके, सो यहाँ पर आपके पास में एंटायर फ्रीडम है अपने रिलीजन को लेके, टू वांट टू हैव अ रिलीजन और नॉट. ठीक है, सरकार का इससे कोई भी लेना देना नहीं है. Only religious beliefs or lack of them does not put anyone at an advantage or a disadvantage in public life, employment, education and before law. Religion के होने या ना होने से किसी भी इंसान के पास में कोई भी एडवांटेज नहीं होगा, ना ही कोई डिसएडवांटेज होगा. जिसकी कि रिलीजन किसी का कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब इक्वल हैं, वेदर इट इज इन पब्लिक लाइफ, वेदर इट इज इन एम्प्लॉयमेंट या एजुकेशन में या कानून के सामने सब बराबर है. चाहे किसी का धर्म कुछ भी हो, चाहे कोई भी इंसान जो है धर्म को ना मानता हो. रिलीजन का सोशल लाइफ से, गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है. ठीक है, नहीं है कि अगर कोई इंसान एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है तो उसका कोई फायदा होगा सरकार में या एम्प्लॉयमेंट में, या कोई डिसएडवांटेज होगा सरकार में, एम्प्लॉयमेंट में या फिर एजुकेशन में. ठीक है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ये कम्प्लीटली एक पर्सनल चॉइस है, ये एक पर्सनल मैटर है. ठीक है, इसका सरकार से कोई भी लेना देना नहीं है. एंड सेक्युलरिज्म इज अ वे ऑफ लाइफ एंड कंडक्ट गाइडेड बाय मटेरियल कंसिडरेशंस, डिवॉइड ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी. ठीक है, सो अगेन एंड अगेन एक ही चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है. आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है. ठीक है ना, तो सेक्युलरिज्म का मीनिंग तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया है. सो एक दो डेफिनेशंस भी हम देख लेते हैं, बिकॉज आंसर मेकिंग में जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होता है जब आप किसी की पर्टिकुलर डेफिनेशन लिख देते हैं. ओके, सो यू कैन लर्न एनी ऑफ देम. आप गूगल भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, ईजी से ईजी यू कैन लर्न. एंड यहाँ पर ऑल्सो आई हैव मेंशन 2 to 3 डेफिनेशंस. ठीक है, सो नंबर फर्स्ट इज मैनुअल वॉइसेस ऑफ ओपिनियन. सेक्युलरिज्म मस्ट बी अप्लाइड एवरीवेयर बिकॉज दैट इज हाउ एवरीवन will be able to live in peace with each other. ठीक है, तो मैनुअल वर्ल्स का ऐसा मानना है, उनका ये ओपिनियन है कि सेक्युलरिज्म को हर जगह अप्लाई कर देना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होगा कि हर कोई एक दूसरे के साथ में शांति से, पीसफुल तरीके से रह सकेगा. ठीक है, किसी को किसी के भी रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं होगा. ठीक है ना, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, तो सब लोग जो है शांति से रह सकेंगे. Okay, secondly, Narendra Modi writes, secularism is a term interpreted in many different ways by different people. For me, it has always been something very simple, putting India first. So, नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना है कि सेक्युलरिज्म जो वर्ड है इसको अलग अलग तरह से, अलग अलग वे में लोग डिफाइन करते हैं. ठीक है, एंड उनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सबसे पहले इंडिया को रखना. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय डेनिस प्रेगर, जो कि लिखते हैं सेक्युलरिज्म ब्रीड्स नार्सिसिज्म. There is nothing higher to live for, so you live life for you. Okay. नेक्स्ट वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्युलर स्टेट. यानी कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री अगर सेक्युलर है तो वहाँ पर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कि उस स्टेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. ओके, तो नंबर फर्स्ट इज इट एक्सटेंड्स फुल रिलीजियस फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स. द सिटीजन्स आर अलाउड टू फॉलो एनी रिलीजन दे लाइक, प्रोपगेट द रिलीजन, चेंज देयर रिलीजन, बिल्ड एंड मेंटेन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड अदर इंस्टीट्यूशंस
एंड गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस टू देयर चिल्ड्रन। यानी कि लोगों के पास में, सिटीजन्स के पास में, नागरिकों के पास में जो है पूरा फ्रीडम होगा, पूरी आज़ादी होगी। वो चाहे जिस भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, अपने रिलीजन को चेंज भी कर सकते हैं। साथ ही जो वर्शिप की जगह होती हैं, जो पूजा पाठ की जगह होती हैं, टेम्पल्स वगैरह को कंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। एंड साथ ही अपने चिल्ड्रन को जो है वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। यानी कि कंप्लीट फ्रीडम है एज रिगार्ड्स विद रिलीजन। ओके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, इट ट्रीट्स ऑल इट्स सिटीजन्स एज इक्वल बिफोर लॉ इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस फेथ। कि कानून के सामने सब इक्वल है, सब बराबर है, चाहे कोई भी बंदा कोई भी रिलीजन क्यों ना फॉलो करता हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। तो जो भी पब्लिक सर्विसेज होती हैं उन पर सभी का इक्वल एक्सेस है, किसी भी रिलीजन के हो इससे मतलब नहीं है, आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं इक्वली, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, पुलिस हो या फिर लोकल अथॉरिटीज़ की सर्विसेज हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी सेक्युलरिज्म इज सिंपली अ फ्रेमवर्क फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी थ्रू आउट सोसाइटी। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, एजुकेशन हो, लॉ हो या फिर कहीं पर भी, ठीक है, चाहे बिलीवर्स हो या नॉन बिलीवर्स, यानी कि चाहे रिलीजियस पीपल हो, चाहे धर्म में भरोसा न करने वाले लोग हों, सभी को जो है इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, सभी इक्वल हैं। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी द पीपल ऑफ इंडिया हैव फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट ट्रीट्स ऑल इंडिविजुअल्स एज इक्वल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, वही सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि जो है लोग हैं इंडिया के, उनको फ्रीडम है रिलीजन का। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉ विदाउट एनी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन all citizens have got equal opportunities in public services and in public offices. To get government jobs or public offices, there will be no discrimination on the basis of religion, caste, sex या फिर race. ठीक है, सो आर्टिकल 16 में लिखा हुआ है ये चीज़ कि सभी के पास में, सभी नागरिकों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं सभी पब्लिक ऑफिसेज में, सारी ही पब्लिक सर्विसेज में। ठीक है, किसी के भी साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ either religion, caste, sex or race. Okay. Next we will talk about the provisions relating to secular state in Indian Constitution. So यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि Indian Constitution में, यानी कि जो हमारा संविधान है, उसमें क्या provisions लिखे गए हैं related to a secular state या फिर we can say related to religion. ठीक है, तो धर्म से related जो भी provisions, जो भी rules, जो भी regulations लिखे गए हमारे Constitution में, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो ओरिजिनली द वर्ड सेक्युलर डिड नॉट अकर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब हमारा ओरिजिनल फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तब उसमें ये वर्ड नहीं था सेक्युलर। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड द टर्म सेक्युलर टू द प्रीएम्बल। ठीक है, तो जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, तब इस वर्ड को ऐड किया गया था सेक्युलर को प्रीएम्बल में। ठीक है, तो अमेंडमेंट क्या होता है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं ना, कभी भी कोई चेंज उसमें लाते हैं, तब उसको अमेंडमेंट की तरह बोला जाता है। तो जब 42nd अमेंडमेंट आया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आया था 1976 में, तभी ये वर्ड सेक्युलर को ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में। ओके, द स्टेट विल नाइदर स्टैब्लिश अ रिलीजन नॉर कन्फेर एनी स्पेशल पेट्रोनेज अपॉन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। यानी कि स्टेट का, सरकार का कभी भी कोई भी धर्म नहीं होगा एंड ना ही किसी भी धर्म को कोई भी स्पेशल जो है पेट्रोनेज मिलेगी, कोई भी स्पेशल इंपॉर्टेंस मिलेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25(1) ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दे हैव गॉट द राइट टू हैव फेथ इन एनी रिलीजन, टू इम्प्लीमेंट एंड टू प्रोपगेट इट। सो कंसाइंस का सिंपली मतलब ये होता है कि एक इंसान की अंतर आत्मा क्या कहती है, उसको क्या अपने लिए सही लगता है। ठीक है, और आर्टिकल 25 में ये लिखा गया है कि सभी इंसान को, सभी सिटीजन्स को इक्वल फ्रीडम है अपनी इच्छा के अनुसार चीज़ों को करने का। उनको पूरा फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन में जो है भरोसा रख सकते हैं, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड उसको जो है प्रोपगेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रचार भी कर सकते हैं। ओके, although the state has not any religion but in the eyes of the state all religions are equal। यानी कि स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन उसकी नज़रों में सारे ही धर्म बराबर हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, religious communities or any part of it has been given the following rights।
तो आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग रिलीजियस कम्युनिटीज को कुछ राइट्स दिए गए हैं, विच इंक्लूड्स दे कैन सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड वेलफेयर फंक्शंस, यानी कि सिटीजन्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं जो कि रिलीजियस फंक्शंस के लिए हो या फिर वेलफेयर फंक्शंस के लिए हो, ठीक है। दे कैन मैनेज देयर ओन रिलीजियस अफेयर्स, दे कैन गेट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दे कैन मैनेज दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि पॉइंट ये है कि रिलीजन की वजह से कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इशू नहीं होगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, ओके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैव बीन गिवन द राइट टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टू मैनेज देम, यानी कि आर्टिकल 30 में ऐसा मेंशन किया गया है कि जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको ये हक दिया गया है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं एंड उनको मैनेज कर सकते हैं, ओके। एंड अदर देन दैट आर्टिकल 28 सेज दैट देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किसी भी सरकारी स्कूल में, किसी भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, वहाँ पर जो है रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी, ओके, इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन सेक्युलरिज्म, ठीक है। सो सेक्युलरिज्म से रिलेटेड महात्मा गांधी का क्या कहना है, तो हिंदुस्तान बिलोंग्स टू ऑल दोज हु आर बॉर्न एंड ब्रेड हेयर एंड हु हैव नो अदर कंट्री टू लुक फॉर, यानी कि हिंदुस्तान जो हमारा भारत है वो हर उस इंसान को बिलोंग करता है जो कि यहाँ पर जन्मा है, यहाँ पर पला बड़ा है, ठीक है, एंड उसके पास में और कोई कंट्री नहीं है रहने के लिए, और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, ओके। देयरफॉर इट बिलोंग्स टू पारसीज, बेने इजराइल्स, टू इंडियन क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड अदर नॉन हिंदूज एज मच एज टू हिंदूज, तो जितना ये कंट्री हिंदूज का है उतना ही वो पारसीज का है, इंडियन क्रिश्चियंस का है, मुस्लिम्स का है एंड हर नॉन हिंदू कम्युनिटी का है, ठीक है। तो फ्री इंडिया जो होगी, जो आजाद भारत होगा, वहां पर हिंदू राज नहीं होगा, बट इंस्टीड इट विल बी इंडियन राज बेस्ड ऑन नॉट द मेजॉरिटी ऑफ एनी रिलीजियस सेक्ट और कम्युनिटी but on the representatives of the whole people without discrimination of religion, यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया होगा वहां पर हिंदूज का राज नहीं होगा, यहाँ पर जो है ये इंडियन राज होगा, ठीक है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो सरकार है वो रिलीजियस सेक्ट की वजह से जो है नहीं चलेगा, इट विल बी बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एंटायर कंट्री, जहाँ पर रिलीजन की वजह से कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होगा, ओके। आई कैन कंसीव ऑफ अ मिक्स्ड मेजॉरिटी पुटिंग द हिंदूज इन अ माइनॉरिटी, they would be elected for their record of services and merits, and religion यानी कि जो धर्म है वो एक पर्सनल मैटर है, इसका पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है, इसकी पॉलिटिक्स में कोई भी जगह नहीं है। सो दीज वर द व्यूज ऑफ महात्मा गांधी ऑन सेक्युलरिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड सेक्युलरिज्म है क्या। देखो पूरा हमने ये 15-20 मिनट का वीडियो समझा पढ़ा, लेकिन इन शॉर्ट सेक्युलरिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि इंडिया का कोई भी रिलीजन नहीं है, कंट्री का, गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं है, एंड हर एक इंडिविजुअल, हर एक नागरिक इतना फ्री है कि वो अपनी मर्जी का धर्म चुन सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, बस इतना सा ही मतलब है इस टर्म का, ठीक है। एंड इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, आई होप दिस हेल्प्स। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, तब तक रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।